हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए सुबह सुबह बन रही है चाय, बट ये चाय मेरे लिए नहीं बन रही है। और ये देखिए दूसरी तरफ बन रही है खीर, क्योंकि आज हमारे पापा की श्राद्ध। तो बस सुबह सुबह सब तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इधर जो है खाना वगैरह बनना है, तो उसकी सब्ज़ी वगैरह कटने लग गई है। और ये देखिए सब मम्मी लोग सब बैठ के सब्ज़ी वगैरह काट रही हैं। तो अभी बचा हुआ है दिन का 8:30 और आज फिर से ट्यूसडे ही है। तो चलिए जैसे जैसे होता है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब अपन जा रहे हैं बाज़ार पूजा वगैरह का कुछ सामान लेने। तो चलिए आप भी साथ चलिए। तो दोस्तों अपन आ गए हैं गंगा जी, क्योंकि अपन को चाहिए थी पूजा के लिए थोड़ी सी रेत। तो चलिए ले लेते हैं थोड़ी सी रेत, फिर चलते हैं आगे। हर हर गंगे। माला नहीं, गुलाब की माला बनाओ भैया। हाँ गुलाब की माला, और फूल सफ़ेद वाले फूल, और थोड़ा तुलसी दल दे देना। और माला थोड़ी बड़ी। और बड़ी? हाँ हाँ थोड़ी बड़ी। सो दोस्तों अपन मार्केट से आ गए हैं वापस। और उसके बाद ये देखिए वेज कोफ्ते बन रहे हैं हमारे यहाँ। तो इसकी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं, और ये कुछ पकौड़ियाँ बन रही हैं। और हमारे यहाँ रात का खाना घर में ही बनता है, घर की लेडीज़ बनाती हैं। मीनवाइल खीर भी पक रही है। और ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं बन के तैयार हैं। एक्चुअली कोफ्ते हो गए, और क्या बोलते हैं, कद्दू की सब्ज़ी हमारे पापा की फेवरेट थी। तो उनका कुछ भी काम होता है तो उसमें ये दो चीज़ें ज़रूर बनती हैं हमारे यहाँ। और मीनवाइल देखिए इधर जो है पूजा भी शुरू हो गई है। और तो बने रहिए साथ में, जो जो जैसे जैसे होगा आपको दिखाया जाएगा। सो दोस्तों जो पितृपक्ष होते हैं, जिन्हें हम श्राद्ध भी बोलते हैं, तो ये जो है ये 15 दिन चलते हैं। तो इन 15 दिन में जो भी हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, जो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो उन्हीं के लिए पूजा वगैरह की जाती है। तो ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है। तो जिस तिथि के दिन एक पर्टिकुलर इंसान जो है दुनिया छोड़ के गया है, उसी पर्टिकुलर तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके मोक्ष के लिए। और इसमें देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पत्तल रखे हैं, जो जिस पत्तल में फूल वगैरह हैं। तो जैसे नहीं हमारे जब शादी होती है हिंदुओं में पर्टिकुलरली, तो 2 पक्ष के पंडित होते हैं, एक जो होता है लड़की वालों का, एक लड़के वालों का। तो यहाँ भी कुछ ऐसे सिस्टम है। तो इसमें जैसे मेरा भाई पूजा कर रहा है, तो ये हमारे जो खानदान के जो हमारे पूर्वज, हमारे जो पितर हैं, उनकी तो पूजा करेगा, लेकिन जो हमारे ननिहाल के हैं उनकी पूजा भी करेगा। तो इसमें जो है कि जैसे कि वहाँ 2 पंडित होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी है कुछ से उस पत्तल में 2 पंडित बिठाए गए हैं, एक हमारे ददिहाल के पक्ष का, एक हमारे ननिहाल के पक्ष का। अब जिनकी पूजा मेरा भाई कर रहा है। और उसके बाद जैसे आप देखिए नीचे की तरफ 2 और ये हाँ ये देखिए ये जो 2 और पत्तल रखे हैं, इसमें 3-3 कुछ रखे गए हैं। तो जैसे एक पत्तल है हमारे ददिहाल के पक्ष का, एक पत्तल है हमारे ननिहाल के पक्ष का। तो जो हमारे ददिहाल के पक्ष है उसमें जैसे कि हमारे पापा के लिए पूजा होगी एक कुछ पे, फिर दूसरे पे हमारे दादाजी के लिए, और तीसरे वाले पे हमारे परदादा और जो पुरखे पूर्वज हैं उनके लिए। सेम गोज़ विद दी अदर पत्तल की, उसमें भी जो हैं एक कुशा है वो हमारे नाना जी की है, दूसरे में हमारे जो परनाना हैं, और जो उनके फादर हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो फिर बस उसके बाद ये सब में जो भी पूजा होती है, जो नॉर्मल पूजा वगैरह पितृ वगैरह की होती है, सब उन लोगों को जो है चढ़ाया जाता है, भोग वोग लगाया जाता है। तो जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि जनेऊ चढ़ाया है, उसके बाद जो है अब उनको देखिए ये जो है मिठाई का भोग लगाया जा रहा है, मतलब पितरों को प्रसन्न करा जाता है बेसिकली। और मीनवाइल ये देखिए इधर पूजा चल रही है, और इधर ये आ गई हमारी मान्य गरिमा और मेघना। और इधर देखिए भाई मेरा जो है पिंड बना रहा है, क्योंकि ये जो श्राद्ध होती है इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, पिंडा पारना या फिर जो है पिंडदान होता है, ये किया जाता है। तो ये पिंडे जो हैं या तो खीर से बनाए जाते हैं, या फिर जो है ये खोए से भी बनाए जाते हैं। तो मेरा भाई जो है खोए से बना रहा है। तो ऐसे जो गोल गोल मतलब जैसे पिंडियाँ होती हैं ना, पिंडियों जैसे गोल गोल ऐसे गोले गोले बना लेगा। और उसके बाद 6 बनेंगे। तो जो 6 पूर्वज रखे गए हैं, तो ये इनको जो है ये पिंडे जो है इनको दान किए जाएंगे, जिसको पिंड बोलते हैं। तो एक ही पर्टिकुलर स्टाइल होता है, ये मतलब एक पर्टिकुलर तरीका होता है। उस तरीके से ऐसे करके यूँ ऐसे डालेंगे वो हाथ से। इसमें देखिए पत्तल से, मतलब पत्तल कह रहा हूँ, ये दुन्ना है, दुन्ने से में पानी लिया जाएगा, और ये हाथ में जो है ये पिंड लिया जाएगा, और ये पर्टिकुलर वहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अभी देखिए मेरा भाई ये डाल रहा होगा। तो अभी ये मतलब तो इसको बोलते हैं पिंडदान। तो ये पिंडदान जो होता है ये भी किया जाता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है मुझे इतना डिटेलिंग मालूम नहीं है, बट जैसे जैसे जो होता जा रहा है मैं आपको वैसे वैसे दिखाता जा रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा मैंने आज कैप्चर किया नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये इमोशनल था हमारे घर के लिए। तो ज़्यादा अंदर वंदर घर वर का कुछ कैप्चर ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत पूजा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और हालांकि कोई मतलब बहुत अच्छी पूजा नहीं होती है, बट चूँकि हो रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। भाई जब गुड मोमेंट शेयर करते हैं तो ये मोमेंट भी शेयर करना बनता है।
और बस ये देखिए जो है ये पिंडदान हो गया है और उसके बाद जो है इसके ऊपर भी जो है खीर वीर सब भोग लगाया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए मतलब ये आज की ही क्लिप है और मैं हूँ यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस हो गया। और अब इसके बाद जो है ये मतलब पापा को भोग वगैरह मेरा भाई लगा रहे हैं और ये जो भी मतलब लगता है मिठाई फल और ये सब चीज़ें तो वो सब हो रहा है। और या अब दोस्तों पूजा वगैरह होने के बाद लास्ट में जो है तर्पण किया जाता है, जिसको बोलते हैं जल देना। तो जो भी हमारे पूर्वज जो भी हमारे लोग नहीं रहे हैं तो उनको जल दिया जाता है। ये पूरे 15 दिन तक दिया जाता है। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर विधि होती है, ऐसे फूले की थाली में ऐसे जल डाल के तिल वगैरह डाल के। तो मेरा भाई जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पापा, हमारे ग्रैंडफादर, फोरफादर्स, ननिहाल की तरफ के जो लोग भी अब नहीं हैं तो उनको जल दिया जाता है। और तो बस अब ये लास्ट विधि होती है इसकी। ये एक्चुअली ये विधि जो है ये पूरे 15 दिन फॉलो होती है। और सो ये देखिए दोस्तों जो है पूजा में जो है चींटियाँ भी शामिल होने आई थी, तो ये वहीं टहल रही थी तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। श्वान बलि यानी कुत्ते का भोग, और काक बलि यानी कौवे का भोग, देव बलि यानी गाय का भोग, और पिपलिका यानी चींटी का भोग। ये भोग हम लोग को रोज़ निकालने चाहिए। अच्छा, सो बस दोस्तों पूजा संपन्न हो गई थी। तो उसका भी ये भाई आ गया है गाय को भोग खिलाने। और उसके बाद जो है ये देखिए कुत्तों को भोग खिलाया जा रहा है। मतलब कुत्तों को एक्चुअली भोग खिला दिया था, लेकिन देख के जो है और कुत्ते आ गए थे। तो फिर बाद में उनको जो एक्स्ट्रा पूड़ियाँ दे दी गई थी कि भाई अब दरवाजे पे आ गए तो ऐसे भूखे नहीं जाने चाहिए। और ये देखिए फिर से गौ माता आ गई हैं तो इनको भोग। सो दोस्तों सबसे पहले थाली जो है पापा की निकली है, तो पापा के भोजन की थाली। और उसके बाद जो भी हमारे मान्य हैं, जैसे हमारी बुआएँ और हमारे जो बुआ के बच्चे, ये सब हम लोग के मान्य होते हैं। तो ये हमारे मान्य लोग हैं। तो बस सबसे पहले इनके पैर धोए जाएंगे और उसके बाद जो है इनको जो है खाना खिलाया जाएगा। तो ये तो आई थिंक बेसिकली सबके यहाँ ही होता होगा, सबको ही पता होगा। कुछ लोग ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं, और क्योंकि हम लोग तो खुद ही ब्राह्मण हैं तो हम लोग जो है अपने मान्यों को खाना खिलाते हैं ऐसे। सो दोस्तों जैसे आपको पता है कि ये बन गया है खाना, और बस ये देखिए सबकी थालियाँ लगाई जा रही हैं। तो बस जो मान्य लोग हैं अब ये मान्य लोग खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन लोगों को दक्षिणा वगैरह देंगे, और जो है श्राद्ध की जो पूरी विधि है वो संपन्न हो जाएगी उसके बाद। तो बस ये देखिए सबकी थाली लग रही है और बस सब खाना खा रहे हैं। तो ये जो दादा बैठे हैं सोफ़े पे, ये हमारी बड़ी बुआ के बेटे हैं, हमारे प्रांशु दादा। ये हम सब भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके पैर में चोट लगी है शायद, तो इस वजह से ज़मीन में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हमारी बड़ी बुआ के बेटे। कैसा बना, कैसा बना मेघना, कैसा बना? बहुत बढ़िया। कोफ्ता कैसा बना है? बहुत बढ़िया। सो दोस्तों सबके खा लेने के बाद अब लास्ट में मैं जा रहा हूँ खाने। और ये देखिए मेरे पापा की भोग की जो थाली थी वही है। तो उसमें देखिए रायता है, कद्दू की सब्ज़ी है, कोफ्ते हैं, पूड़ी कचौड़ी है, और ये आलू पालक की सब्ज़ी है, और ये मूली के लच्छे हैं, और ये सफ़ेद वाला रसगुल्ला है, और ये जो है खीर है। तो आइए प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए। सो गाइस जैसे कि पूजा हो चुकी है तो बस अब जितना भी सामान था सब भाई समेट के लेके जा रहा है नहर में सिरवाने। सो दोस्तों अब हो गई है शाम और बस हो गया है अपनी चाय का वक्त। चलो बाय। आप कब आओगी? अरे हमसे कब मिलोगी? अब आऊंगी नवरात्र के बाद। नवरात्र के बाद, चलो ठीक है बाय। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हो गई शाम और आज है ट्यूसडे, तो आज है अपना मंदिर का दिन। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, और तो बस मंदिर के दर्शन तो मैं आपको अक्सर करा ही देता हूँ। तो मैं अपने निकलूँगा मंदिर के लिए। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो डेफिनेटली आज के ब्लॉग को मैं कंटेंट तो नहीं कहूँगा। तो बस अगर आपको मेरा चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।